Good morning, praise the Lord. सबको praise the Lord. Good morning. And this is our prayers that you keep well and keep on growing in the knowledge of God. ये हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप स्वस्थ रहें, भले रहें और प्रभु यीशु के ज्ञान में आप आगे बढ़ते जाएं। Thanks a lot for your prayers and for your generous giving towards this church and for our ministries. आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दानों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप कलीसिया के लिए और प्रभु के राज्य के लिए देते हैं। प्रभु आपको May God बहुत richly reward each one of you. प्रभु आपको आपकी दानों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल दे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's go to the Word of God. आइए इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। You can also open your Bible. आप भी अपनी बाइबल को खुला रखें। Psalms भजन संहिता 73:26. 73वां अध्याय और उसका 26वां पद हम पढ़ेंगे। It says like this. इसमें इस तरह से My लिखा है, flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. मेरे हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। This morning I want to talk about but God. आज की सुबह मैं बात करूंगा परंतु परमेश्वर या किंतु परमेश्वर। We have many times but God, but situations. हमारे पास कई बार कई परिस्थितियों में बट परमेश्वर होता है, परंतु परमेश्वर होता है या परंतु समस्याएं होती हैं। Yeah, we have many times but situations in our life. हमारी जिंदगी में कई बार परंतु समस्याएं, किंतु परंतु समस्याएं होती हैं। But remember, लेकिन हमेशा याद रखें, but God is there परंतु परमेश्वर वहाँ है to help you, ताकि वो हमारी मदद कर to सके, deliver you. ताकि हमें छुड़ा सके। Hallelujah. हालेलुया। But God. परंतु परमेश्वर, But God just two little words. परंतु परमेश्वर दो छोटे शब्द हैं, And these two little words change the course of history. लेकिन ये दो छोटे शब्द ही पूरे इतिहास को बदल के रख देते हैं। They are short and simple बहुत ही छोटे और साधारण से शब्द that हैं, we don't often think about putting together. लेकिन हम इनको कभी भी एक साथ जोड़ने का अभ्यास भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते हैं। And yet when they are paired, they remind us of a truth bigger than any trial and trouble in which we find ourselves. लेकिन जब इन दोनों का जोड़ी मिलता है, जब इन दोनों को साथ मिलाया जाता है, तो ये हमें याद करवाता है कि ये इतनी बड़ी सच्चाई है हर एक मुश्किलों के ऊपर, और चाहे कितनी भी समस्या हो, ये सबसे बड़ा सत्य है। These two words have changed countless lives throughout history. ये दो छोटे शब्दों ने असंख्य जिंदगियों को बदल के रख दिया है। They changed my life and they can change your life too. इन दो शब्दों ने मेरी जिंदगी को बदला है और ये दो शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकते You हैं। know, whenever but appears, a contrast argument follows. जब कभी भी ये दो शब्द आते हैं, जैसे परंतु या किंतु परमेश्वर No, just but appears. जब कभी परंतु या किंतु शब्द आता है, इसके साथ साथ बहुत सारे समस्याएं भी आ जाती, A कॉन्फ्लिक्ट आता है, contrast arguments follows. बहुत सारा आर्ग्यूमेंट की बातें आती हैं, Opposite things happen. इसके उलट बातें होती हैं। That means the second part of the sentence is going to be different from the first. इसका मतलब ये है कि जो इस वाक्य का पिछला मतलब दूसरा शब्द है, वो पहले वाले शब्द से कहीं बढ़कर है। God supplies the contrast to our limitations. परमेश्वर ही हमारे जो सीमितपन है हमारा, जिससे हम बाहर नहीं आ सकते, परमेश्वर उन चीजों से भी हमें उभार देता है। God supplies the contrast to our liabilities and losses. परमेश्वर ही हमारे कर्ज और हमारे जीवन के हर एक तरह के हानियों को लाभ में बदल देता है, और उन्हें अलग ही बातों को परमेश्वर करता है। It turns our expectations upside down. हमारी जो आशाएं हैं, परमेश्वर उसे उलट पलट करके रख देता है। And God blows our minds and transforms our hearts. हमारे मन को परमेश्वर एकदम अचंभे में डाल देता है, और परमेश्वर हमारे लिए अचंभे काम करता है। Some years ago, some American guests came to visit us in Patna. कुछ वर्ष पहले की बात है, कुछ अमेरिकी विदेशी लोग पटना में हमें मिलने के लिए आए थे। They were three nice people of God. 3 परमेश्वर के बहुत ही अच्छे लोग थे वो। They stayed here for 2 days and visited Patna.
2 दिन वो यहाँ रहे पटना में और पटना को देखना चाहा, उन्होंने And the देखा। following evening was their flight. They had to go. और तीसरे ही दिन शाम के समय में उनका फ्लाइट था, उनको यात्रा करना था। But they also wanted to visit 2 women of God living in Ara. लेकिन इससे पहले कि वो चले जाए, वो 2 ऐसी प्रभु की दासियों को मिलना चाहते थे जो आरा जिले में And रहती as you थी। know, Ara is not very far from Patna. जैसे कि आपको सबको पता है कि आरा पटना से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, And it takes about 2 hours of journey. सिर्फ 2 घंटे की यात्रा मतलब टाइम लगता है वहाँ पे But जाने very में। often there is a road jam and takes more time than expected. लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जितनी आशा करके आप जाते हैं कि इतना समय लगेगा, उससे डबल समय लग जाता है। So it was great risk involved of missing 6 p.m. flight to Delhi. तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़े खतरे की बात थी कि उस दिन वो अपनी 6 बजे की जो फ्लाइट थी यहाँ से पटना से शाम 6 बजे की फ्लाइट, शायद उन्हें वो मिस भी कर जाते उस दिन। And ultimately they would have missed connecting flights to USA from Delhi to USA. और कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो होती है यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका की जो फ्लाइट्स थी वो मिस कर जाते। But anyhow, the next morning we all went to Ara and reached there on time. और अगली ही सुबह हम लोग आरा चले गए और बहुत समय से हम आरा पहुंच गए। And but the 2 sisters, they had insisted our guests to visit one remote village where they had arranged one program with about 100 attendance people. और ये 2 सिस्टर्स जो थी, प्रभु की जो दासियां थी, इन्होंने हमारे जो अतिथि थे उन लोगों से ऐसा विनती किया कि वो लोग एक ऐसे रिमोट विलेज में, मतलब एक दूर दराज एक गांव था वहां पे, आरा से भी आगे, वहां पे चले, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक प्रार्थना का सभा का आयोजन किया हुआ था। वहां पे 100 से भी अधिक लोग आए हुए थे So we प्रार्थना had to go there, which took more time. क्योंकि हमें वहां जाने के लिए जाना पड़ा और इसलिए बहुत ज्यादा समय लग गया। While returning back, we got delayed. क्योंकि जब वहां से वापस हम लौट के आए तो हमें देरी हो गई पटना पहुंचने में। We were praying in our heart and asking for God's grace. हम लोग अपने मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह को मांग रहे थे हम The लोग। guests had to report to the airport by 4 p.m. जो हमारे अतिथि थे उनको एयरपोर्ट पे पहुंचना था 4 बजे उनको रिपोर्ट करना था। But we reached there at 5 p.m. लेकिन यहाँ पटना ही पहुंचे 5 बजे शाम को। But very soon we found out that the flight is 2 hours delay. बहुत ही जल्दी जब वहां पहुंचे तो हमें ऐसी खबर मिली कि जो फ्लाइट थी वो 2 घंटे देरी से चल रही है। Hallelujah. हालेलुया। So now our guests had sufficient time to catch the flights. अभी हमारे जो अतिथि थे उनके पास काफी अच्छा समय बच गया था कि वो अपनी फ्लाइट पकड़ सके। So this was but God situation लेकिन in our life. ये तो हमारे जीवन में परंतु परमेश्वर की परिस्थिति थी। Praise God. हालेलुया, प्रेज गॉड, Hallelujah. प्रेज गॉड। So this little phrase, but God, has come more than 3 dozen times in the Bible. ये जो छोटे शब्द हैं, परंतु परमेश्वर या किंतु परमेश्वर, 3 दर्जन से भी ज्यादा बार बाइबल में आया है। That means more than 36 times it has come in the Bible. इसका मतलब ये है कि 36 से भी अधिक बार बाइबल में इसका And each उल्लेख। time they reveal that a divine change is about to take place in somebody's life. हर बार ये शब्द ये दिखाते हैं कि किसी की जिंदगी में कुछ ईश्वरीय घटना होने वाली है। Let's ईश्वर see कुछ some करने of वाला है। this but God's situation. आइए इस समय हम देखते हैं परंतु परमेश्वर या किंतु परमेश्वर की परिस्थितियों को देखते हैं So जो बाइबल में। very first incidents I have taken from Genesis सबसे chapter पहला 50. जो घटना मैंने ली है वो मैंने ली है Genesis 50. उत्पत्ति अध्याय 50 से। You know, many times we are put down, but God uplifts us. कई बार हम लोग नीचे गिराए जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, we praise God for good family, relatives and friends and office colleagues and good boss. हम अपने अच्छे परिवारों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अच्छे मित्रों के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, अच्छे कलीग्स के लिए, सहकारी लोगों के लिए और हमारे बॉस के लिए या जो भी हमारे ऊपर अधिकारी, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। But not everyone is that much fortunate. लेकिन सब कोई भी इतना भी सौभाग्यशाली नहीं होता है। Not everyone has good people in their life. सब लोग ऐसे नहीं होते कि उनकी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग हों। For some of us, our own people try to put us down.
हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके खुद के परिवार के लोग ही उनको नीचे गिराने पे लगे रहते Sometimes हैं। our own spouse may put us down. हो सकता है हमारा खुद का जीवन साथी भी हमें कई बार नीचे की तरफ धकेलने Sometimes की our कोशिश own करता है। children, they put us down. कई बार हमारे खुद के बच्चे भी जो है, हमारी संतान है, वो भी हमें नीचे की Some of ओर our- धकेलती है। For some of us, our own friends or colleagues, they put us down. हमारे खुद के सहकर्मी लोग जो हमारे संग काम करते हैं ऑफिस में, दफ्तरों में, वो लोग भी हमें या हमारे बॉस हमें नीचे की ओर कर Sometimes देते our हैं। own boss, where we work, they put us down. कई बार हमारे खुद के दफ्तरों में अधिकारी लोग जो होते हैं, वही हमें नीचे की तरफ गिराते रहते हैं। And some of the people, they become victim of their exploitation. इनमें से कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं, इन लोगों के शिकार बन जाते हैं। They snatch our peace and joy and want to harass and destroy our ये लोग life. ऐसे होते हैं जो नीचा करते हैं। ये लोग हमारी जीवन की सारी शांति, चैन सब चुराना चाहते हैं, आनंद सब चुराना चाहते हैं और हमें पूरी तरह से परेशानी में डालना चाहते हैं। But God, परंतु परमेश्वर, hallelujah, हालेलुया, God uplifts us and exalts us very highly and prepares a table in the presence of our own enemy. परंतु परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों से हमें ऊपर उठाता है और हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। And ultimately, they will seek help from us. और अंत में आखिर ऐसा ही होगा कि वो लोग जिनके शिकार हम बने हैं, वही लोग हम लोगों के पास आकर मदद It मांगेंगे। happened with Joseph. ऐसा हुआ यूसुफ के साथ, ऐसा His हुआ। own brothers, they put him down. उसके खुद के भाइयों ने उसको नीचे गिराया। And Genesis 50:20 says, और उत्पत्ति अध्याय 50 के 20 पद में you लिखा will है, find there but God situation. यहाँ पे आप बट गॉड या परंतु परमेश्वर, किंतु परमेश्वर की परिस्थिति को यहाँ पढ़ेंगे। You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. परंतु तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। Hallelujah. हालेलुया। So Joseph's situation had changed यूसुफ की परिस्थिति बदल गई because he experienced but God's situation. क्योंकि उसने अपने जीवन में किंतु परंतु परमेश्वर की परिस्थिति को देखने पाया। Genesis chapter 50:24. उत्पत्ति अध्याय 50 के 22 पद में पढ़ते हैं, Then Joseph said to his brothers, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, I am about to die, अब मैं मरने पर हूँ, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob. 24वें पद में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल करके उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब को शपथ खिलाई थी। Hallelujah. हालेलुया। So here once again we see but God there. यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर, That God would help them to get their own promised land. परंतु परमेश्वर उनकी मदद करेगा कि परमेश्वर उन्हें खुद का देश देगा। Second incident I have taken from Judges chapter 15. और दूसरा जो घटना मैंने ली है वो है न्यायों अध्याय 15 से। There are many incidences actually of but God. बहुत सारे परंतु परमेश्वर की घटनाएं I हैं, have chosen some of them. लेकिन मैंने कुछ उनमें से चुनी है। Many times we are fainting, but God is reviving us. लेकिन कई बार हम मूर्छित हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश की तरह हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें वहां से रिवाइव करता है, हमें नया करता है। Hallelujah. हालेलुया। He gives us new power, fresh power to us. परमेश्वर हमें नई शक्ति और नई सामर्थ को It देता है। happened with Samson. ये शिमशोन के साथ हुआ। Once he was tired and he was like fainting. एक बार वो क्या हुआ, बहुत थक गया और यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में आ गया, मूर्छित हो रहा था। Actually, once the Philistines attacked on Judah and Samson was fighting with Philistines. एक बार फिलिस्ती लोगों ने यहूदा के लोगों के ऊपर धावा बोल दिया और शिमशोन उन लोगों से युद्ध कर रहा था। And the Spirit of the Lord came powerfully upon him. परमेश्वर की आत्मा बहुत जबरदस्त तरीके से शिमशोन के ऊपर उतर आया। And he then found a fresh jawbone of a donkey. उसको एक गधे की जबड़े की हड्डी मिली And he grabbed it and struck down 1,000 men. और उसने उस गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया। After fighting, he was very thirsty.
और जब उसने युद्ध कर लिया, उन लोगों से मार दिया, उसके बाद उसे बहुत प्यास लगी, He was feeling tired बहुत थका हुआ था because he had शिमशोन, he had faced big battle क्योंकि उसने बहुत बड़े युद्ध को अभी लड़ा था and he was feeling thirsty and और उसे hungry. बहुत भूख लग रही थी और बहुत ही प्यास लग रही थी उसे। And he cried out to God, और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगा उस "Oh समय। God, you have given your servant this great victory. वो कहने लगा, हे परमेश्वर, आपने अपने दास को इतनी बड़ी विजय दी है, Must I now die of thirst and fall into the hands of uncircumcised?" 18 and 19. क्या अभी मैं 18 and 19. यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग 18 में, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? But God opened up the hallowed place in Lehi, तब परमेश्वर ने लेही में ओखली का सा गड्ढा कर दिया, and water came out of it. उसमें से पानी निकलने लगा। When Samson drank, his strength returned back and he was revived. तब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। Hallelujah. हालेलुया। So he experienced but God there. परंतु उसने शिमशोन ने यहाँ पर परंतु परमेश्वर की परिस्थिति को देखा। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday we visited one village beside the Purpur river outskirt of Patna. कल हम लोगों ने एक विलेज में गए, गांव में गए थे, वो जो पटना के ही आउटस्कर्ट में है, यानी कि पटना से थोड़ा सा बाहर ही है और पुनपुन नदी के किनारे हैं। And outside of the village, it looked very nice and beautiful, a good road and greeneries and the river, the harvest field. It looked nice. और बाहर से अगर देखा जाए, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बाहर से दिखने से वो जगह बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पे एक अच्छा रोड था, एक नदी बह रही थी और हर तरफ हरियाली थी, खेत थे, बहुत अच्छा लग रहा था। But the inside of the village, लेकिन जब उस गांव के अंदर हम लोग गए, there was poverty and malnutrition. वहाँ पे बहुत ही गरीबी थी, कुपोषण से भरे हुए लोग थे वहाँ पे। Villagers, they were laborers and they were unemployed during this lockdown. वो जो सारे लोग जो थे गांव के, वो लोग मजदूर थे और अभी तो लॉकडाउन के कारण वो लोग मजदूरी भी नहीं कर पा रहे थे। And I noticed many people there, they were handicapped with polio stricken or by paralyzed. They had some of them, they had paralyzed hands or feet. मैंने ऐसा नोटिस किया, मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको लकवा मारा हुआ था और कुछ लोग बिल्कुल ही कमजोर दिखने वाले, बीमार, इस तरह के लोग मैंने देखे। And some of them, they had weak bodies. कुछ लोगों का तो शरीर बहुत कमजोर दिख रहा था। People were saddened, their face was saddened. लोगों का जो चेहरा था, बहुत उदासी उन चेहरों They में looked थी। weakened because of no income during this वो lockdown. लोग इसलिए कमजोर दिख मालूम पड़ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई वेतन या कोई मजदूरी उनको नहीं मिल रही थी। And this was my desire and prayers for food ration distribution among them. ये मेरी दिली इच्छा थी कि मैं ऐसे लोगों के पास राशन दे सकूं, उन्हें खाने की चीजें दे सकूं, And God helped us. और परमेश्वर ने हमारी मदद किया That one organization gave us 60 big food ration कि packets. एक ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने 60 ऐसे बड़े बड़े राशन के पैकेट्स दिए, Which included 15 days food ration in each packet. और जिसमें था 15 दिनों के लिए अच्छा राशन का सामान था, 15 दिनों का। And we distributed those food packets to 60 families there, and by which about 250 people they were benefited. जिसको हमने 60 परिवारों में बांटा। इसका मतलब ये है कि 250 लोगों को इस चीज का लाभ हुआ And some smile came on their faces. और इसी लेने के बाद उनके चेहरों पे थोड़ी सी खुशी हम लोग देखने They were पाए। happy. वो लोग खुश हो They गए were thankful. और बहुत धन्यवादी And थे। I praised God. और मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। Hallelujah. हालेलुया। So we had nothing, but God was there to help us and to provide for us. हमारे पास कुछ नहीं था, परंतु परमेश्वर ने वहाँ के लिए हमारे लिए इंतजाम किए और परमेश्वर ने उपाय किया। That's why we were able to distribute the food packets. इसीलिए हम लोग राशन के जो पैकेट्स थे वो लोग बांटने पाए। Third incidents we find in 1 Samuel chapter 23. तीसरा जो घटना है वो हम पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 23 के 14 पद। You know, many times we are insecure, but God gives protection. कई बार हम असुरक्षित हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। Like David. जैसे कि दाऊद को
And King Saul was after him to kill him. राजा शाऊल हमेशा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। And once upon a time, King Saul was very near to catch him. एक बार ऐसा हुआ कि जो राजा शाऊल था दाऊद के बहुत नजदीक पहुंच गया था कि उसे पकड़ ले, But God परंतु परमेश्वर every time provided protection for हर him. समय परमेश्वर ने दाऊद के लिए एक सुरक्षा कवच दिया। 1 Samuel chapter 23:14 says, पहला शमूएल अध्याय 23 के 14 पद में पढ़ते हैं, David stayed in the wilderness strongholds and in the hills of the desert. Day after day Saul searched for him, but God did not give David into his hands. तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। You know, sometimes maybe you can face this kind of situation. हो सकता है आप लोग भी ऐसी परिस्थिति से कभी गुजर सकें। Even if you do good things for the people, somebody may become enemy to you. हो सकता है कि आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वही लोग आपके लिए हो सकता है कि कुछ बुरा कर रहे हों। And they are like enemy. They are chasing after you. और इस तरह से होते हैं कि जैसे कोई दुश्मन पीछे पड़ा रहता है हमारे। And you face fear. You have fear or insecurity in your life. और इसी की वजह से जिंदगी में हमारे क्या आता है, आपकी जिंदगी में डर और एक असुरक्षा की भावना आ जाती है। But remember God. परंतु परमेश्वर को याद रखें, But God is there परंतु परमेश्वर to वहाँ help है you and to protect you. कि आपकी मदद कर सके और आपको सुरक्षा दे Like सके। David, God will protect you. दाऊद की तरह परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देगा, And not सुरक्षा only देगा। protect you, He will provide for you and promote you. सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Fourth incident I have taken from Matthew chapter 19:26. चौथा जो मैंने घटना ली है वो है मत्ती अध्याय 19 का 26 पद में। Yeah. Many times we see impossible, but God makes all things possible. कई बार हमारे जीवन में असंभव परिस्थितियां आती है, इम्पॉसिबल परिस्थितियां आती हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें संभव कर देता है। Matthew chapter 19:26 says, जैसे कि मत्ती अध्याय 19 के 26 पद में पढ़ते हैं, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, मनुष्यों के लिए तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And actually, once a rich man came to Jesus एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत धनी व्यक्ति यीशु के पास आया and he asked, Teacher, what good things must I do to inherit eternal और life? वो पूछने लगा यीशु मसीह से, हे गुरु आप मुझे बताएं कि अनंत जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? Jesus replied, यीशु ने उसे उत्तर दिया, if you want to have eternal life, keep the commandments. यीशु ने कहा कि अगर तू अनंत जिंदगी प्राप्त करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। So he asked, what kind of commandments? फिर उसने पूछा किस तरह की आज्ञाओं को? Jesus replied, the 10 commandments like you should not murder, you should not commit adultery, you should not steal and so on. यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा 10 आज्ञाओं को, जिसमें लिखा है तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, किसी का लालच ना करना, परमेश्वर को मानना, ये सारी आज्ञाएं यीशु The मसीह young man ने said, since my childhood I have obeyed these commandments. अब वो जो धनी युवक था वो कहने लगा, ये सारी आज्ञाओं को तो मैं अपने बचपने से ही मानता आया हूँ। And Jesus answered, तब यीशु ने उसे उत्तर दिया, go and sell your possessions and give to the poor and you will have eternal life यीशु ने and कहा, treasure in heaven. यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि तब जाओ और अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दो ताकि तुम्हें स्वर्ग में अनंत जिंदगी और बहुत धन मिले। Then come and follow me. और उसके बाद आओ और मेरे पीछे हो लो। And the rich man heard this. और जब धनी युवक ने ऐसा सुना, He went away sad वो बहुत उदासी के साथ वहां से चल दिया because he had great wealth. क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था। Then Jesus said to his disciples, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, truly I tell you, सचमुच मैं तुमसे it कहता is हूँ hard for the rich to enter the kingdom of heaven. कि ये बहुत ही मुश्किल है धनी लोगों का परमेश्वर के राज्य में जाना। When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, then who can be saved? तब जो यीशु के चेले थे बहुत ही अचंभित हो गए और हैरान हो गए और पूछने लगे यीशु से कि तब कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? Jesus looked at them and said, यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखकर कहा, with man this
may be impossible, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, but with God all things are possible. परंतु परमेश्वर से सब हो सकता है। And even the rich people also can be saved. इसका मतलब यह है कि धनी लोग भी बचाए जा सकते हैं, Poor people also can be saved. गरीब लोग भी बचाए जा सकते Not हैं, by might, बल not से by नहीं, power, शक्ति से but नहीं, by the Spirit of God. परंतु परमेश्वर By की the आत्मा blood से, of Jesus प्रभु Christ, यीशु के लहू से बचाए जा सकते people हैं। can be saved. लोग बच सकते हैं, You can be saved. आप बच सकते We हैं, can be saved. हम बच सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God can change your impossible things into possible. परमेश्वर आपकी असंभव परिस्थितियों को संभव कर सकता है। When we see in 1 Corinthians chapter 1:27. हम लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:27 पद में पढ़ते हैं, Many times we feel lowly and weak, but God uses us strongly. कई बार हम लोग तुच्छ जाने जाते हैं या कमजोर जाने जाते हैं, समझते हैं लोग हमको कि हम तुच्छ हैं, हम कमजोर हैं। Many times we feel ourselves lowly and weak. कई बार हम अपने आप को ही समझते हैं हम तो तुच्छ हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम कमजोर हैं, We are illiterate. हम लोग अनपढ़ हैं, We are not that much having education. हमारे पास उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, We do not समझ नहीं है, have that much of wealth. हमारे पास उतना धन नहीं है, पोजेशंस नहीं, We are संपत्ति from नहीं। lower caste. हम लोग एक नीच जाति से We आते are हैं from lower status of the community. और इस समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं हम, Remember God. परंतु परमेश्वर को 1 याद रखें। Corinthians 1:27 पहला says, कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, But God chose the foolish things of the world. परंतु परमेश्वर ने But God chose the foolish things of the world to shame the wise. And God chose the weak Amen. things of the world to shame the strong. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। Hallelujah. हालेलुया। So if you are feeling that you are a lowly person or not that much of having education or from a low caste family, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनपढ़ हैं, आप बहुत कमजोर तबके के लोग हैं, or you गरीब are हैं, weak or poor person, अनएजुकेटेड हैं या कमजोर हैं, गरीब हैं, आप remember, याद रखें, but God chooses that kind of people परंतु परमेश्वर ने ऐसो ही को चुना to है shame the wise and to shame the rich. कि उन लोगों को लज्जित करे जो लोग धनी हैं और जो लोग बुद्धिमान God समझते will हैं। show His divine power through your life. परमेश्वर अपनी महान शक्ति को, अपनी डिवाइन हुजूरी को आपके द्वारा प्रकट कर To सकता shame है, the wise people of the world. ताकि इस दुनिया के जो धनवान या इन दुनिया के जो बुद्धिमान समझते हैं, उन लोगों को लज्जित करे। God will provide from His heavenly treasure for you. परमेश्वर अपने स्वर्गीय खजानों से आपकी जरूरतें पूरी करेगा। I have met many people of God. मैं कई ऐसे परमेश्वर के लोगों से मिला Some हूँ, of them even they were illiterate or not that much of having. They have not got good school education. उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको कभी भी स्कूल की अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, But you know they have read the Bible. परंतु उन्होंने बाइबल पढ़ा है। God has anointed them with the Holy Spirit. परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा से अभिषेक किया हुआ When है। they stand, जब वो लोग खड़े होते हैं it seems like God is speaking through them. और ऐसा मालूम पड़ता है कि परमेश्वर उनके जरिए बातें करता है। They exhibit great wisdom and knowledge through their speaking. और उनके बोलने से ही समझ में आ जाता है कि उनके अंदर बहुत ज्ञान की बातें हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो Like लोग। many times Jesus' own disciples, they were caught by the Pharisees. कई बार यीशु मसीह के खुद के चेले भी यहूदियों ने पकड़ा उनको, And they knew that these are fishermen. वो लोग जानते थे कि ये लोग तो मछुआरे लोग They हैं are unschooled shepherd people. और ये लोग तो कभी स्कूल की विद्या को प्राप्त विद्यालय When नहीं they गए, stood स्कूल up नहीं and गए, started preaching, लेकिन जब वो लोग खड़े होते थे और प्रचार they करते were थे surprised what kind of wisdom and knowledge they have got. और बाकी लोग सोचते थे, यहूदी लोग, अरे इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान इनको कहाँ से आया, And how they are exhibiting the power of God, the healing of sick people, and even casting out demons and raising the dead. और ये लोग कैसे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब? Hallelujah. हालेलुया। Because God was revealing His divine power through them. क्योंकि परमेश्वर उनके जरिए अपनी महान शक्ति को प्रकट करता है। So next, आगे बढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10:13. पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 13 पद पढ़ेंगे। Many times we are tempted, but God delivers us. कई बार हमारी परीक्षा होती है या हम प्रलोभन में आते हैं,
परंतु परमेश्वर हमें बचाता है। God परंतु परमेश्वर delivers us from the temptations हमें उस and परीक्षा trials. से, उस प्रलोभन से परमेश्वर छुटकारा देता है। It says like this, First यहाँ पे Corinthians लिखा है 13. ऐसा, No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also make a way out so that you can endure it. परंतु किसी ऐसी तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Many times people are tempted mainly in three areas. कई बार लोग 3 एरियाज ऐसे होते हैं जीवन के हिस्से जिससे वो परखे जाते हैं, Like guy or gold or glory. किसी कोई पुरुष, कोई धन संपत्ति या फिर महिमा या अपना नाम ऊंचा करना, फेमस होने के A guy चक्कर or girl, boy or girl, or man or woman, they are tempted. वो लोग किसी लड़के के उसमें आके परीक्षा में पढ़ सकते हैं, किसी लड़की के फेर में परीक्षा में पढ़ सकते हैं, धन का प्रलोभन आ सकता है, And they are tempted for the glory or for the position. या फिर वो लोग पोजीशन के लिए ही परीक्षा में पढ़ सकते हैं, ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। And many times it's very difficult to come out of the temptation, कई बार बहुत मुश्किल होता है परीक्षाओं से बाहर आना, to come out of our bad habits. हमारी गंदी आदतों से, बुरी आदतों से बाहर कैसे आए। Some people are drunkard. कुछ लोग शराबी हैं, नशे करते हैं, Some people they always watch bad things on the computer or on the mobile. कुछ लोग ऐसे बुरी चीजें देखते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, They have बुरी got a चीजें bad देखते हैं, habit, बुरी आदत है उन लोगों को देखने and की, they cannot be rescued by their own power. और अपनी शक्ति से वो लोग इन चीजों से छुटकारा प्राप्त नहीं But कर सकते, God, परंतु परमेश्वर, they can be delivered by the power of God. ये लोग परमेश्वर की सामर्थ से छुटकारा पा But सकते हैं, God delivers them. परंतु परमेश्वर उन्हें छुटकारा This देता verse says, है। but when you are tempted, He will also make a way out for you. इसमें लिखा है, परंतु जब तुम्हारी परीक्षा हो तो परमेश्वर उस परीक्षा से निकालेगा भी, निकास भी करेगा। Hallelujah. Hallelujah. So God will take you out of your temptations, परमेश्वर आपको आपकी परीक्षाओं से बाहर so निकालेगा, that you will be able to lead a holy and victorious life. ताकि आप एक पवित्र जिंदगी जी सकें और एक जयवंत जिंदगी जी सकें। Hebrew chapter 3:4 says, इब्रानियों अध्याय 3 के 4 पद में लिखा for है, every house is built by someone, but God is the builder of everything. कि 3:4. क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. And Romans 5:8 says, रोमियो 5 के 8 में लिखा है, another but God's situation. एक और परंतु किंतु परमेश्वर की परिस्थिति को, But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Hallelujah. हालेलुया। When we were sinners, जब हम लोग पापी थे, when we were about to be condemned जब or हम punished, जब हमको दंड मिलना था, जब हमको परमेश्वर दंड देता, but God, परंतु परमेश्वर He demonstrated His own love for us. परमेश्वर ने खुद अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम He sent His own Son Jesus Christ for us. उसने खुद स्वयं अपने पुत्र को हमारे लिए भेज And दिया, Lord Jesus Christ died for us on the cross. और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर He गए। took all our punishment. उसने खुद के ऊपर हमारी परीक्षाओं को, But today हमारे दुख we को are ले लिया, saved by believing in Jesus कि Christ. आज हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So at last I want to say, अंतिम में मैं यही कहना चाहता that हूँ, today if you are going through some bad situations अगर आप आज किंतु परंतु परिस्थिति से गुजर रहे हैं, or through some difficult situations, या किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हो, remember that but God is there याद रखें परंतु परमेश्वर वहां पर है to help you, कि आपकी मदद कर to सके, deliver you. आपका छुटकारा कर You सके। just
pray to God the Father in Jesus' name. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें यीशु के नाम से, And He will do miracles in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम He will करेगा। refresh you with His providence and with His deliverance. आपके जीवन को तरोताजा कर देगा और आपके लिए जब इंतजाम करेगा प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। But God is with you. परंतु परमेश्वर आपके साथ है। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let me pray for you. आइए आपके लिए प्रार्थना करूं। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, I pray for all those who are watching this video. मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। Lord, my God, if they are going through some bad situations, परमेश्वर, यदि ये लोग परंतु किंतु किसी परिस्थिति से, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, Lord, my God, you reveal your divine power to them. परमेश्वर आप अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य को इनकी जिंदगी में प्रकट करिए। If they are going through impossible situations, ये लोग यदि किसी असंभव परिस्थिति से गुजर रहे हैं, let them experience इन्हें अनुभव करने दीजिए प्रभु। that, but God is there with them. परंतु परमेश्वर वहां पर है। You touch them, O Lord, my प्रभु God. इन्हें छू लें आप, You bring healing to their sick और इनके bodies. बीमार शरीरों को चंगा करें In Jesus' name, यीशु के नाम से। I pray for them, O Lord, my मैं God. प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, Every इन लोगों kind के of लिए। sickness may go from your life. हर तरह की बीमारियां आप लोगों की जिंदगी से चली जाएं यीशु के नाम In से। the name of our Lord Jesus Christ, यीशु के नाम से I pray for you all, brothers and sisters. मैं आपके लिए भाइयों बहनों में प्रार्थना करता हूँ। God will change your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। God will provide from His heavenly treasures for प्रभु you. अपने स्वर्गीय भंडार से आपकी जरूरतों को पूरा God is करेगा। hearing your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा God is है। seeing your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। God is merciful. परमेश्वर दयालु है। Maybe everybody has left you, हो सकता है सबने आपको छोड़ दिया, but God is with you. परंतु परमेश्वर आपके साथ Emmanuel है। is with you. इमैनुअल प्रभु आपके साथ है। He loves you, वो आपसे प्रेम करता है। and He is going to change all your situation. परमेश्वर आपकी सब परिस्थितियों को बदल देगा। Just you keep on praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, Hallelujah. Hallelujah. And you will experience transformation in your और आप life. जरूर अपने जीवन में परिवर्तन को देखने You will पाएंगे। see your situation changing. आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, But God is with you. परंतु परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Yeah, may God bless you. Thank you. प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।